जय मसीह की रेप्लिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं और हम आशा रखते हैं कि इन दिनों में आप अच्छे होंगे। और आइए हम एक स्किट की तरफ आपको लेकर जाना चाहते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि एक सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आप बताएं? बस बढ़िया। और घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। आपके घर में सब कैसे हैं? बस आंटी जी सब ठीक ही हैं ऐसे। अच्छा अच्छा। अरे, आपकी मम्मी कैसी है? कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं मैं आप? ठीक हूँ, बढ़िया। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक मुझे हूँ। लगता है नमस्ते। कैसे हो कोमल? ठीक हूँ। और आज कैसे आना हुआ इधर? बस उधर से जा रही थी तो सोचा भाभी जी के घर ही हुए हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ओके ओके। लगता है आप बहुत बिजी हैं, घर का काम। हाँ, घर का काम ही खत्म नहीं होते घर के ना, करते रहो थोड़ा। तो यही है, जब कोई आ जाता है थोड़ा बैठने को मिलता है, नहीं तो काम ही खत्म नहीं होते घर का काम, मुश्किल हो जाती है। और काम कुम जॉब करते हैं? नहीं नहीं, जॉब नहीं करती अभी तो, बस मैं घर पे रहती हूँ, खाली रहती हूँ, कुछ काम यही नहीं। है क्या करें बस आप लोग जॉब करते हैं क्या? हाँ जी, बस लगी थी जॉब तो उसके बाद तो फिर ये लॉकडाउन वगैरह लग गया, उसके बाद तो बस घर में ही बैठे हैं। अच्छा कोई जॉब नहीं है। देखो क्या। हेलो, हाउ आर यू? पिंकी टिंकी कैसे हो? ठीक है, आप बताइए। बहुत दिनों के बाद मिले हैं। आपका आना कैसे हुआ? आप बस मैं यहीं से गुजर रहा था तो मैंने सोचा बहन से मिलते चलूं। ब्रदर कहाँ गए हैं? वो तो जॉब पे गई है। अरे बहुत बिजी। कैसे चल रहा है काम? अभी तो ठीक ही चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से कुछ काम मिल नहीं रहा, तो परेशानी आ रही है, लेकिन चल ही रहा है। अरे क्या दिक्कतें तो बताऊं। है। और सुनाइए, घर बार कैसे चल रही है? ये बहन कौन, ये दोनों कौन बैठे हैं? ये हमारे पड़ोसी हैं, अभी आए अच्छा, हैं। अच्छा, जी नमस्कार जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है जी हमको। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? आप लोगों ने सुना क्या? अरे आज के जमाने में यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना? अच्छा यीशु अच्छा, है। वो जो अंग्रेजों के भगवान हैं। अरे क्या बात करते हैं बहन जी आप, अंग्रेजों के भगवान बता रहे हैं? ईसा मसीह बोलते हैं। हाँ, अरे मैंने प्रार्थना सुना करने है। से गाड़ी मिल जाती है। नहीं, मैंने सुना है कि वो लोग सब कुछ पूजा पाठ छुड़वाते हैं और बहुत सारी चीजें अरे, हमें छोड़ने क्या को बात कहते हैं। और बोलते हैं किसी के घर का भी नहीं खाना और पाठ पूजा का भी नहीं आपको खाना। कुछ नहीं पता है। अच्छा। यीशु मसीह के प्रार्थना करने से गाड़ी मिल जाती है, घर मिल जाता है। ये देखो बढ़िया बढ़िया फोन मिला है। आप तो बात कर रहे हैं लॉकडाउन में इतनी परेशान, कुछ परेशानी नहीं होती है। नहीं, यीशु नहीं। मसीह के बारे में विश्वास करो और यीशु मसीह के बारे में जानोगे तो बहुत कुछ मिलता है। क्या उनको मांगने से सब कुछ मिल जाता है? सब कुछ मिलता है। ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं कि उनके मांगने से कुछ मिलता हो। ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा? अरे आप नहीं जानते, लॉकडाउन ये परिस्थितियां जो चल रही है, बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करने वाले सब नरक में जाएंगे। पाप कैसे होता है? क्या पाप? पाप जो सारी दुनिया पाप में है, झूठ बोलती है, गाली देती है, चोरी करती है। नर्क के बारे में कैसे जान सकते हैं आप? यीशु मसीह बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास नहीं करता है वो सब नरक के भागी है। इसका मतलब हम तो यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं, तो क्या हम नर्क में सबके नहीं जाएंगे? साथ सारे पूजा पाठ मूर्ति पूजा करने वाले सब नरक में जाएंगे। मन फिराओ, पश्चाताप करो, अंत का समय है। हम अपना पूजा पाठ कैसे छोड़ सकते हैं? अरे मेरा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ, हमने तो ये सुना है कि सब हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा 50,000 रुपए आ गए? ऐसे हाँ, हो नहीं सकता। मैंने प्रार्थना किया था मैंने। हमने भी नहीं सुना। प्रभु कितना बड़ा, देखा बहन, मैंने बोला था ना प्रार्थना करने से सब कुछ मिलता है। मैंने प्रार्थना किया था, मेरे को 50,000 रुपए अकाउंट में आ गया। देखो क्या बात करते क्या हो? बात। मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए सर। मेरी आप जॉब विश्वास लग जाए। करो, प्रार्थना करो, यीशु मसीह पे विश्वास करो, विश्वास चर्च कर में आओ, लेंगे। हाँ, कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन में नौकरी वोकरी करके कोई फायदा नहीं है। क्या प्रभु पे सचमुच में विश्वास ऐसा हो करो। जाता है? प्रार्थना करने से सब होता है। अच्छा। कैसे आप कैसे आज चाय वाय भी नहीं पूछ रहे हैं? अरे हाँ, हम चाय ला तो कितने दिनों के बाद आए हैं तो आप चाय भी नहीं पिला रहे, बताइए। अच्छा बहन, आप कहाँ रहते हैं? जी मैं यही पड़ोस में रहती हूँ। मैं आप- भी इनके पड़ोस में ही रहती हूँ, जहाँ पीछे गली में ही हाँ। मेरी।
ठीक है। अच्छा मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए, मेरा फ़ोन नंबर ये है। जी बहन आप इनका अच्छा मैं बाद में बात करता जी ठीक। नहीं फ़ोन नंबर दे रहे थे ना। हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे को मेरे आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा बाद में, कोई बात नहीं आप जी अपना ही हाँ ले जी लीजिए। अपना ही। कोई बात नहीं, मैं आप बहन से ले लीजिएगा मेरा ठीक है नंबर। ठीक है। अरे क्या बात है, क्या बात है, 3 ही का बच जाए हैं। हमें कोई पता नहीं नहीं था मैं कि पी आप लेता आएंगे। हूँ, आप देख लीजिए कौन कौन पिएगा। जी अरे बहन आप ले लो। जी जी आप लीजिए ना, आप लीजिए। नहीं नहीं मैंने नहीं पीना। देखो आप देखो आप लोग पीछे। मैं दोबारा बना लूँगी पहले आप लोग। अच्छा बहन मैं चलता हूँ, ब्रदर आएंगे तो बोलना मैं आया था, तो आप लोग भी चर्च में आइएगा, विश्वास करिएगा। ठीक है, नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। ऐसे व्यक्ति था ना, कभी सुना है आपने कि सिर्फ प्रार्थना करने से इतने बड़े बड़े काम हो जाते हों? मैंने तो ये भी नहीं सुना सर, अगर हम पाप करेंगे तो हम नर्क में जाएंगे। तो स्वभाव कैसा था, कैसा उनका तरीका था, तौर तरीके कैसे थे, उनका बात करने का तरीका? हाँ, वो तो मुझे कैसे बोल रहे थे मेरे को अपना नंबर दे दो, नंबर ले लो। ऐसे कोई किसी को नंबर देता है? कोई किसी को नहीं बोलता। और ऐसे कोई किसी के घर में भी नहीं आता। नहीं आता है। किस तरह से अपने आप ही बोल के चाय पिया और इस तरह से बातचीत किया, कुछ अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को अच्छा लगा? नहीं मुझे भी नहीं अच्छा लगा। कौन थे? और उन्होंने जो समझाया वो हमें समझ में भी नहीं आया। समझ में, सही बात है। यीशु मसीह के बारे में बताना पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए, कौन यीशु मसीह में तो समझ में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं। हम कैसे उनके साथ किसी क्या बोल रहे थे वो गिरजाघर जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो हम लोग कैसे जा सकते हैं जब हमें पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला, सही बात कैसे है जाएंगे ना। हम और लोग? प्रार्थना करने के लिए बोल रहे थे। हम क्या प्रार्थना क्या होती है हमें तो वो भी नहीं पता। हम तो वही पूजा। हेलो हेलो, हाँ जी सोनू बहन हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहन आज आप मेरे घर पे आ जाइए, एक प्रोग्राम रखा हुआ है मैंने, मैं सोच रही थी कि आप लोग आ जाएं, थोड़ा सा हम लोग एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा कुछ खाना पीना करेंगे। तो आप शाम को अपने फ्रेंड के साथ आइएगा अपना। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ कोई जी। खास बात है क्या? नहीं नहीं बस ऐसे ही मैं सोच रही थी कि आप मेरे घर पे आएँ, अपने फ्रेंड के साथ आएँ, ठीक है? ओके ओके, ठीक कितने है। बजे तक आना है हमें? आप आ जाइए, शाम को 7:30 बजे तक आ जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके बाय। बाय। हाँ जी नमस्ते नमस्ते, आइए नमस्ते, आइए आइए नमस्ते। आइए आइए आप लोग बैठिए बैठिए, आइए आप भी बैठिए। और कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक है। सब घर में ठीक है? हाँ जी। परिवार में कैसे हैं सभी लोग? और बताइए आप लोगों का काम वगैरह कैसे चल रहा है? बस सिस्टर बहन क्या बताएं, काम तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा, आर्थिक परेशानियां हैं, घर में बीमारियां हैं, बहुत दुखी हैं। और आप बताएं आप लोग कैसे हैं? बस सिस्टर ने बताया था ना मम्मा को कोरोना पॉजिटिव हो गया, उस वजह से जॉब भी नहीं है, घर सब वैसे ही हुआ पड़ा है। तो बड़ा दुख की बात है। जी जी सिस्टर, घर में सब टेंशन में हुए पड़े हैं। लीजिए आप लोग कुछ खाइए ना, लीजिए पहले सभी लोग, आप लोग भी लीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चिंता ना करें, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही था, है ना? ये बहन को पता है कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत सारी समस्याओं में थे, और कभी भी ऐसे होता था कि एक समस्या जाती थी तो दूसरी आ जाती थी। मैं समझती हूँ कि आप लोग भी शायद इन्हीं सब बातों का सामना कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम भी ऐसे ही बहुत सारी परेशानियों में थे, लेकिन मैंने जब से प्रभु यीशु मसीह को जाना है तब से मेरे जीवन में बहुत शांति है, बहुत आनंद है। और मैं मतलब जो परेशानियां मेरी एक जाती थी और दूसरी आती थी, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि
आशीष ही आशीष आती है। और मैं बहुत समय से बहुत ज़्यादा शांति को, आज़ादी को महसूस करती हूँ। इवन बहुत सारे चंगाइयों को भी अपने जीवन में देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी प्रभु पे विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको ज़रूर शांति देंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से भी प्रेम करते हैं। वो आपकी भी परेशानियों को जानते हैं, आपके जीवन में क्या समस्याएं हो रही हैं उसे प्रभु को पता है। तो आप लोग अपनी परेशानियां आप कुछ ना करें, आप मुझे अपनी प्रार्थना बता दें और आप अपने घर में जब जाते हैं तो आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, हम अपना जीवन आपको देना चाहते हैं, हम आपके पास आते हैं और हमारी जो परेशानी है उसे ठीक करें। तो आप अगर विश्वास करेंगे तो मैं आपको बताऊं आपके जीवन में भी अद्भुत काम होगा, प्रभु आपको भी बड़ी आशीष देंगे। जी, क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। पहली बार जी, आप विश्वास करके देखें, प्रभु आप लोगों के जीवन में अद्भुत काम करेंगे। अच्छा लगा और हमें बड़ी तसल्ली मिली है, बड़ी शांति मिली है और बहुत अच्छा लगा। हमें आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा, आप कैसे प्रेम से हमें बुलाए हैं और हम सबका आदर किया है और हम इसके लिए आपको थैंक यू बोलते हैं। हमें आप बहुत अच्छे लगे। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ लेकर आती हूँ। जी ठीक है। इनका स्वभाव तो बिल्कुल अलग है। हमने पहले भी एक बार सुसमाचार सुना था लेकिन उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इनका स्वभाव कितना अच्छा है, कितना शांत है और कितने प्रेम से हमें बताया है ना। आप लोगों को समझ में आया? वो जैसे बता रहे थे एक नम्रता के साथ और एक आदर उनके जीवन में हम देख रहे थे ना। लेकिन जब हमने पहली बार सुना था तो उस व्यक्ति के जीवन में और इनके जीवन में बहुत फर्क है, व्यवहार में बहुत फर्क है। और ये कितने शांत स्वभाव से, इनका एक प्रेम दिख रहा है, कितना इनका चरित्र कितना अच्छा दिख रहा है और इस बात करने से जो शांति मिली ना अंदर, वो एक अलग थी। आप लोगों को लगा ऐसा महसूस हुआ कि कितनी शांति है ना? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो तो इनके सहारा कहने मिलता है ना। हाँ जी, मैं तो इनके साथ जरूर चर्च जाऊंगी और यीशु मसीह के बारे में सुनूंगी इनसे। इनका स्वभाव कितना अच्छा, तो इनके खुदा का कितना स्वभाव अच्छा होगा। जिस परमेश्वर के बारे में ये बात करते हैं, हमें तो पता नहीं था कि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। हमें और जानने की जानने की ज़रूरत है। हम इनके घर हम आएंगे इनसे हम ज़्यादा सीखेंगे। हम सबको सीखने की ज़रूरत है, इस परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। बहन आप आ जाइए, हम जाना चाहते हैं, हमें जल्दी जाना है, बच्चे घर पे हैं। अच्छा आप लोग जाना चाहते हाँ, हैं? हम लोग जाना चाहते हैं। हम लेकिन ना आपसे बहुत सीखना चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। आप जब भी फ्री होते हैं हमें बुला लीजिए, हम जानना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। नमस्ते। और जैसा कि आपने इस स्किट में देखा कि कैसे एक नए व्यक्ति के जीवन में दो अलग अलग मसीहों के व्यवहार में प्रभाव डाला, और आपने देखा जो पहला व्यक्ति आया और उसने बहुत अजीब तरीके से व्यवहार किया, उसका जो व्यवहार था वो नए विश्वासी के जीवन में एक नकारात्मक प्रभाव को डाला। लेकिन वहीं पे उन्हीं नए विश्वासियों को जब एक ऐसे व्यक्ति ने जिसका चरित्र बहुत अच्छा था, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा था, जिसका बात करने का तरीका इतना अच्छा था, जब उसने उन व्यक्तियों को सुसमाचार सुनाया तो उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया और उन्होंने बोला कि हम भी आज से आपके साथ चलेंगे क्योंकि हमने आपके अंदर कुछ बदलाव को देखा है। जी हाँ, तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग के पास तो जाते हैं, सुसमाचार को लेके तो जाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो बदलावट हमें दिखता नहीं है, हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं दिखता है जो यीशु मसीह के अंदर था। तो बहुत ज़रूरी है कि जो स्वभाव यीशु मसीह के अंदर था वैसे ही हम भी लेके जाएं, क्योंकि हम भी एक जीवता बाइबल है। तो प्रभु आप इस किट के जरिए आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे।